नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 6 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। नेता जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान बनाने में लगे हुए हैं। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है, मगर एक जगह केवल खुशी ही खुशी का माहौल है, जहां पर सचिन पायलट के मस्तानों की टोली 7 सितंबर को सचिन पायलट के जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई है। 6 सितंबर से ही जश्न की शुरुआत हो जाएगी। हर जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज शाम से ही शुरू हो गया है। जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, सड़कें अटे पड़ी हुई हैं। यह दिखाता है कि नेता जब सत्ता में नहीं रहे और चाहने वाले ऐसे हों, वही तो नेता होता है। सचिन पायलट इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि उनके इस तरह के दीवाने हैं। मगर आज बात हो रही है पंचायत समिति और जिला प्रमुख के चुनाव की। आज कत्ल की रात है। कत्ल की रात इसलिए कह रहा हूं कि बकरा मंडी सजी हुई है। बकरा मंडी में बकरे खरीदे जाने हैं, बेचे जाने हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मंडी ही कही जा सकती है। आखिर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही राजस्थान की जनता क्यों खारिज कर रही है? खारिज करना मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 78 पंचायत समितियों में 26 में कांग्रेस और 14 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि 38 पंचायत समितियों में जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया है। आखिर क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को राजस्थान की जनता बार बार खारिज करती है? आप जोड़ तोड़ से सत्ता में आ जाएं, जिला प्रमुख बना लें, प्रधान बना लें, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि जनता ने दोनों ही बड़ी पार्टियों को नकारा है। खास करके हम देखें अगर हर तरफ के चुनाव परिणामों को, कि जो भी अहंकारी नेता था, उस अहंकारी नेता के अहंकार को भी जनता ने नकारा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सिरोही जिले के परिणाम को लेकर, चाहे जिला परिषद का परिणाम हो या पंचायत समितियों को। संयम लोढ़ा के एकाधिकारवाद को जनता ने वहां खारिज किया है। इसी तरह से बाबूलाल नागर जिस तरह से मनमर्जी कर रहे थे और जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थकों को किनारे लगा रहे थे, जनता ने उन्हें किनारे लगा दिया है। रामकेश मीणा के यहां भी गंगापुर सिटी में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली है। यही नहीं, बाकी जो निर्दलीय भी थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर भरोसा किया था, वहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली है। सबसे ज्यादा अच्छी सफलता अगर कही जा सकती है तो दौसा में मुरारीलाल मीणा की और जीआर खटाना का। जनता ने टूट कर वोट दिया है इन दोनों ही इलाकों में। ममता भूपेश सिकराए जीत गई हैं, मगर सिकंदरा फंस गया, इसलिए कि वह पाला बदल ली थी। अगर वह सचिन पायलट के साथ होती तो शायद सिकराय विधानसभा सीट के दोनों ही पंचायत समिति में कांग्रेस का झंडा बुलंद होता। जिस तरह से इंदिरा मीणा हो बामनवास में या फिर दूसरे इलाकों में जो लोग सचिन पायलट के नाम पर जीत के आए थे वो फंसे हैं, उनके लिए भी आत्मचिंतन की बात है कि आखिर क्यों जनता उन्हें इस कदर वोट नहीं दी जिस कदर विधानसभा चुनाव में दी थी। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, दौसा के अगर पंचायत समिति की बात करें तो 7 पंचायत समिति में से एक में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 4 निर्दलीय जीते हैं और इन निर्दलियों में अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट के समर्थकों की बहुलता है। जोधपुर की बात करें, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने झंडा गाड़ दिया, वहां पर पंचायत समिति में 8 पर कांग्रेस जीती है, 5 पर बीजेपी और 9 पर निर्दलीय। यानी कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा जोधपुर में लोगों ने निर्दलियों पर भरोसा जताया है पंचायत समिति चुनाव में। वो भी तब जब बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जमकर झगड़ा चल रहा था। सोचिए अगर झगड़ा नहीं होता तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जोधपुर में झंडे गाड़ दिए, उस तरह के झंडे नहीं गड़े हैं। हाँ, निश्चित रूप से जिला परिषद चुनाव में सफलता मिली है कांग्रेस को। कांग्रेस को 6 जिलों में से 4 में बहुमत मिली है और 2 में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब कुल जो जिला परिषद के 27 जिला परिषद हैं उसमें से
15 में बीजेपी होगी और 10 में कांग्रेस का बोर्ड होगा इस सफलता के बाद भी। इसलिए कहा जा रहा है कि चाहे आप देखें भरतपुर में जिस तरह से सुभाष गर्ग का सिक्का चल रहा था, वहां पर विश्वेंद्र सिंह ने पाला बदला था। कुल जिला परिषद में 37 वार्ड थे, बीजेपी को 17 मिले हैं और कांग्रेस को 14, बसपा को 2 और निर्दलीय 4। अब कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी के पास बहुमत हो गया है। इसी तरह से पंचायत समिति में भरतपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जनता ने नकार दिया और निर्दलीय 12 जीते हैं। तो जो इलाके हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि नजरअंदाज करने की जो कोशिश की गई थी उसका खामियाजा कांग्रेस ने भरा है और जो कुछ हासिल हुआ है वो सचिन पायलट के समर्थकों ने हासिल किया है। दौसा में जाकर जब सचिन पायलट बोले कि दौसा की जीत की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए, तो उसके बाद ही इस तरह से लोगों ने टूटकर वोट दिया है। इसी तरह से अगर हम सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां पर कुल 25 वार्ड थे, जिसमें से बीजेपी को 8 ही मिले हैं और कांग्रेस को वहां पर 16 मिले हैं। जिला परिषद में जयपुर में कुल 51 वार्ड हैं, बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 27। जब पिछली बार बीजेपी सत्ता में थी तो यह आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में था, बीजेपी के पास 27 और कांग्रेस के पास 24। 78 पंचायत समितियों में से अगर 38 में निर्दलीय जीतते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता विकल्प तलाश रही है। विकल्प के तौर पर अगर हनुमान बेनीवाल मेहनत कर रहे हैं या फिर आप पार्टी ने जिस तरह से श्रीगंगानगर के जरिए रास्ता बनाना शुरू किया है या फिर असुद्दीन ओवैसी जिस तरह से जयपुर का दौरा किए हैं, निश्चित रूप से यह लोग कांग्रेस का ही वोट काटने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है कि अपना घर सुधारें, जोड़ तोड़ करके प्रधान बना लेना, जैसा कह रहे हैं कि हम 60 से ज्यादा पंचायत समितियों में अपना प्रधान बना लेंगे। सत्ता में आप हैं तो प्रधान बना लेंगे, लेकिन जनता ने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर विकल्प के तौर पर आप पार्टी आती है या फिर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी आती है या फिर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से इस बार धमाका किया है, 40 सीटें लेकर गए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जनता में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक बेचैनी है। देखिए, सतीश पूनिया अभिमन्यु बने हुए हैं, बीजेपी में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सतीश पूनिया को जिस तरह से आमेर में घेरा गया, इसी तरह से बाकी इलाकों में घेरा गया, मगर गलती उनकी भी है। वो बहुत सारे नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जितना प्रदर्शन किया है, उससे बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन उनका नहीं रहा है। इसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है कि सिविल लाइंस में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे बंगले हैं जिन बंगलों से सतीश पूनिया के खिलाफ साजिशें चल रही है और उसी साजिश का नतीजा है कि सतीश पूनिया फिलहाल परेशान दिख रहे हैं। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी, टीम को बड़ा करना होगा, लोगों को साथ जोड़ना होगा। अकेले वह नहीं चल सकते हैं। अगर वह ऐसा सोचते हैं कि वह अकेले चलकर बीजेपी में अपने दम पर बीजेपी को खड़ा कर लेंगे तो यह उनके लिए भूल होगी, क्योंकि उनके दुश्मन चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब जिस तरह से वसुंधरा राजे ने बयान दिया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बयान में सतीश पूनिया पर हमला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बहुत बुरा नहीं किया है, मगर अच्छा नहीं किया है, उसके लिए हम विचार विमर्श करेंगे। जितनी तेजी के साथ वसुंधरा राजे का यह बयान आया है, निश्चित रूप से यह सतीश पूनिया पर हमला है और सतीश पूनिया के लिए वेकअप कॉल भी है कि अगर अपना घर वो ठीक नहीं करते हैं, 2-4 नेताओं को लेकर ही साथ चलते हैं, तो फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से सतीश पूनिया के लिए निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को चुनौती देना बीजेपी में किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है। पिछले 20 सालों में पहली बार कोई बीजेपी में नेता निकला है जो भले ही एक बार का विधायक है, वह खड़े होकर वसुंधरा राजे को चुनौती दे रहा है और बीजेपी को अपने दम पर राज्य में कांग्रेस के सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़ी जीत कांग्रेस की बताई जा रही है, उतनी बड़ी जीत नहीं है। यह जीत बड़ी निर्दलियों की है, क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। अब बहुत सारे पंचायत समिति में आरएलपी के हाथ में चाबी है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल के साख भी दांव पर है कि वो किसके पास जाएंगे। अगर कांग्रेस के पास जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा राज्य में संघर्ष करना, बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर वहां पर कृषि बिल के मुद्दे पर वह छोड़ कर आए हैं बीजेपी को, अगर नहीं जाते हैं तो उनके वार्ड के पार्षद बिक सकते हैं। ऐसे में भले ही चाबी उनके पास हो, लेकिन किस तरह से निगोशिएट कर पाते हैं यह उनके लिए बड़ा मौका होगा, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वह उठा पाएंगे। अगर चूक गए तो फिर 2023 के लिए भी चूक जाएंगे। कुल मिलाकर इस जो गांव के चुनाव हुए हैं उसमें संदेश यही गया है कि राजस्थान की जनता ने बड़ी संख्या में निर्दलियों को जिताकर सभी पार्टियों को संदेश दिया है कि हम विकल्प की तलाश में हैं, हमारा विकल्प खुला है, इसलिए आप सचेत हो जाइए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।